नमस्कार, मैं हूं हरेंद्र नेगी और आपको ले जा रहा हूं मैं आज एक ऐसी स्टोरी पे जो आप देख सकते हैं मेरे पीछे। भेड़ पालक कहाँ के हैं? गंगी गांव के, जो टिहरी में पड़ता है गंगी गांव। और आप देख सकते हैं कि किस तरह से इनका भेड़ पालकों का किस तरह से इनका दिनचर्या चलता है। रात दिन ये लोग बकरियों के साथ रहते हैं, भेड़ पालक का काम करते हैं। पिछले इनके मम्मी पापा भी, इनके पिताजी लोग भी इसी काम को करते थे। कहते हैं कि एक जो गंगी गांव है, गंगी गांव के लोग कम से कम आधे से ज़्यादा गांव के लोग भेड़ पालक का कार्य करते हैं। और कहते हैं कि पशुधन सबसे बड़ा धन होता है। जब भी पशुओं की ज़रूरत पड़ती है तब वो अपना पशु बेच के और इस तरह से अपना काम चला लेते हैं, घर की आमदनी चला लेते हैं। क्या नाम है भैया आपका? प्रेम सिंह जी। क्या कितनी बकरियाँ हैं आपकी? 700 बकरियाँ हैं। कितने लोग काम कर रहे हो आप लोग? 6 लोग काम कर रहे हो। गांव का नाम क्या है आपका? गांव का नाम हमारा गंगी गांव है। कहते हैं गंगी गांव में तो बहुत धनाढ़ लोग रहते हैं, लोग पैसे देते हैं लोगों को उधार। भाई ऐसे कुछ नहीं है जी, अपना कितने परिवार रहते हैं वहाँ पे? 100 कुछ परिवार है। 100 कुछ परिवार रहते हैं। तो क्या कितने लोग बकरी पालक का काम करते होंगे? वहाँ सर लगा लो तुम जी, 100 परिवार में से ज़्यादा बकरी वाले हैं। वो सब धन पशु वाले हैं। उधर गाय भैंस वाले, मतलब रोजगार ये नहीं है कोई कि किसी के पास बकरी हैं तो किसी के पास गाय भैंस, मतलब पशुओं का काम करते हैं ज़्यादा। कहते हैं लोग कि पशुधन सबसे बड़ा धन होता है। कभी भी जरूरत पड़ गई तो एक पशु को बेच दो और धन की प्राप्ति हो जाती है। ऐसा है? ठीक है जी। अब बेरोजगार आदमी के लिए पशु से बढ़ती और चीज़ क्या है? अब पढ़े लिखे लोग नौकरी करेंगे, कुछ जॉब करेंगे। और जैसे लोग हैं वो अनपढ़ लोग होंगे, गरीब लोग होंगे, तो वो अगर पशु पालेगा तो अपने पेट पाल सकता है। कितने भाई लोग हैं आप लोग इस तरह का काम कर रहे हैं? बहुत सारे हैं सर, हमारे जैसे लड़के बहुत सारे, कम से कम 50-55 लड़के हैं जो ये बकरी के धंधे में जुड़े हुए हैं। आजकल भैया ये देखा मैंने कि आसमानी बिजली गिरती है और उससे पशुओं का बहुत नुकसान हो जाता है। होता है तो सर। ऐसा क्यों होता है? क्या सरकार की ओर से कोई मुआवजा? कुछ नहीं मिलता है सर। वो तो यह है कि चलो जितना खर्चा होता है इतने में लौट नहीं पाता पूरा। सरकार की तरफ से हमारी कोई मदद नहीं है इस काम में। बकरी का धंधा है, चाहे कोई भी हम काम कर रहे हैं, मतलब पशुओं का ना, कोई वो नहीं है। ये किस तरह से आप लोग घर वाले कहते होंगे आप जंगलों में हैं, रात दिन बारिश है, धूप है, और ये मतलब किस तरह से आप लोग का दुख सुख है, तो किस तरह से देखते हैं आप लोग? तो दुख सुख क्या है सर? अब मजबूरी नहीं, अगर कभी को टाइम वैसे तो लगता नहीं इनके साथ टाइम, पर मजबूरी में टाइम निकालना पड़ता है। टाइम निकालना पड़ता है। तो घर वाले भी कहते होंगे कि कब आओगे घर, ऐसा कुछ होता है? वो तो सब सोचते हैं सर कि घर में रहते, चाहे कुछ भी चीज़ हो, बार हो, त्योहार में घर आते। पर तो पढ़ाई किस तरह से होती है? पढ़ाई भी की होगी आपके बच्चे? आप कहते हैं कि हमने कम पढ़ाई की, तो आप हमारे टाइम पे सर आप खैर रोड चल गए, सब सुविधा होने लगे। अपने बच्चों को कैसे पढ़ाते हो? अपने बच्चे हमारे अभी छोटे हैं, फिर आगे देखेंगे। तो क्या सोच रहे हैं उनको पढ़ाने के लिए कि आप इसी काम में रखेंगे उनको? पढ़ाएंगे सर, क्यों नहीं पढ़ाएंगे, अगर हो सकेगा हमसे तो क्या आप उन बच्चों को भी इसी काम में लगाएंगे? नहीं सर, ये काम नहीं रहे। अब ये काम तो हमारे तक भी सीमित नहीं है। कहीं जंगलों में घास नहीं है, जहाँ जंगल में घास है वहाँ प्लांटेशन बन गए। तो सरकार की ओर से कुछ मदद? सरकार की ओर से कोई मदद नहीं है सर। सरकार की ओर से क्या मदद होने है? हमारी कुछ मदद नहीं है। सरकार की ओर से हमारा अपना बिजनेस हमने बोल रखा है। अब हमारे एक जंगल में घास भी नहीं, कहीं प्लांटेशन बन गए, कहीं पेड़ लग गए, कहीं कुछ हो गए, कहीं कुछ हो गए, मतलब जंगल में पैर घुसाने के लिए जगह नहीं है अब। तो आप देख सकते हैं कि जिस तरह से एक भैया मतलब भेड़ पालकों का व्यापार करते हैं, भेड़ चराते हैं और जंगलों में जाते हैं, लेकिन बहुत सारी असुविधा भी होती है। न उनको धूप पड़ती है, न बारिश होती है, और इसी धूप में बारिश में रात दिन जंगलों में रहते हैं। और ऐसे कि खाना बदोश ज़िंदगी जिसे हम कहते हैं, उसको उस तरह का जीवन यापन करते हैं, क्योंकि अपने घर का पालन करना है, अपने बच्चों को पढ़ाना है। अपने आप तो नहीं पढ़े, लेकिन बच्चों की सोच, अब उनकी सोच है कि हम अपने बच्चों को आगे पढ़ाएं।
तो आप देख सकते हैं कि किस तरह मैं सुबह सुबह की मॉर्निंग वॉक पे था, और जब हमने देखा कि ये लोग जब गर्मियाँ होती हैं तो गर्मियों में ये लोग ऊपर पहाड़ी की तरफ चले जाते हैं, हिमालय की ओर चले जाते हैं, और जब ठंड होती है तो ये नीचे की तरफ चले जाते हैं, जैसे सतपुली साइड की तरफ, कोरदार की साइड चले जाते हैं। इसी तरह से इनका एक जीवन यापन चलता रहता है कि किस तरह से अपना खाना बदोश की ज़िंदगी। लेकिन इसी धंधे में जब रम जाते हैं तो उनका खान पान चलता है, उनका रहन सहन चलता है। वो कहते हैं कि हम गांव भी जाते हैं, घर भी जाते हैं, शादी में भी शामिल होते हैं, बच्चों को देखने के भी जाते हैं। तो इस तरह का जीवन यापन ये लोग करते हैं। मेरा नाम प्रेम सिंह है। प्रेम सिंह कहाँ के रहने वाले हो? गंगी के। गंगी गांव एक बहुत फेमस गांव है, क्या क्यों? पिछड़ा क्षेत्र है जी। पिछड़ा क्षेत्र भी है, लेकिन लोग कहते हैं कि लोग रहस्य लोग वहाँ अमीर लोग रहते हैं, लोग वहाँ पैसे मांगने भी जाते हैं, ऐसा क्यों? ना सर, वो बात नहीं है। वो तो लोग कहते हैं कि लोग वहाँ ब्याज पे पैसे देते हैं। ब्याज में देते हैं सर, कोई देते हैं ब्याज में। इसमें पिछड़े क्षेत्र तो वो है, एक दूर दराज गाँव है, पहाड़ गाँव है ना, पहाड़ी इलाके का जी। उस वजह से क्या क्या होता है वहाँ? वहाँ बस आलू होते हैं, चुलाई होती है। कहाँ कहाँ बेचते हैं उसको? और बेचने का है, अब तो रोड चल के घर ही पे आते हैं जी। अच्छा ये बताओ कि आप लोग क्या करते हैं? हम लोग बकरी चुंगाते हैं। और क्या? आप कितनी बकरियां हैं आपकी? बकरी होगी 700 बकरियां हैं। और साल भर तक आप लोग मतलब इसी तरह से काम करते हैं? बस हम 6 महीने नीचे रहते हैं। 6 महीने 6 महीने कहाँ नीचे रहते हैं? 6 महीने नीचे सतपुली मतलब सतपुली के जंगलों में। और अब हम अपनी लायक रहेंगे 6 महीने। आप कहाँ जा रहे हो आप लोग? अब जा रहे हैं हम खतलिंग धाम, केदारनाथ। खतलिंग धाम और केदारनाथ। और कितने साथी हैं आपके? हम 6 लोग हैं आप लोग। और तो तुम्हारी कितनी बकरियां हैं? बामरी हैं, भाई हैं। और क्या रोजगार कैसे चलता है, घर का कैसे चलता है? भाई इसी पे है सर, बस इसी पे 2 रोटी खा रहे हैं भाई, ये है हमारा रोजगार जी। बस और हमारा कोई वो नहीं है, कोई सरकारी वाले नहीं, प्राइवेट वाले, वही बकरी का धंधा है जी भाई। इसी वजह से हमारा घर चलता है, इसी पे जी भाई। इसी पे निर्भर हैं सब। तो किस तरह से, जैसे मतलब आपने बच्चे होंगे, क्या है घर में, शादी शुदी कैसे करते हो, क्या कैसे? घर में तो सब कुछ है, माँ है, बाप हैं, और गाय भैंस, घरवाली, बच्चे, सब कुछ है। कैसे जाते हो गाँव? घर जाते रहते हैं बारी बारी पे। अच्छा, बारी बारी पे। तो दुख सुख कैसे, तुम जंगलों में, ठंड है, बारिश है, धूप है, किस तरह से? आदत पड़ गए सर, अब कुछ नहीं है, बहुत साल हो गए जी, 8-10 साल हो गए, बस अब आदत बन गई। अब बारिश होगी तो ठंड नहीं लगेगी जी, तो तकलीफ होगी तो सहन कर लेते हैं जी। तो मतलब अपनी दिनचर्या चल रही है? अपनी दिनचर्या। अगर मैं कहूँ तो कितना कमा लेते हो? पक्का माने तो कुछ नहीं है सर, ये तो सब्जी है, अगर आ गए कहीं भी ठीक ठाक मौका मिल गए तो कमाई हो गए, नहीं तो कभी हो गए, इसी में रहना पड़ जाएगा। अच्छा, ये जरूरी नहीं है कि बिके गए हो गए। अच्छा जी। तो आप लोग जैसे मतलब देखते हैं कि दुख सुख होता है घर में, कोई अगर शादी विवाह हो गया, कोई मरना बचना हो गया गांव में, तो किस तरह से आपस में जाते हो? अभी इनके साथ ये सर की मजबूरी में, इनके साथ कुछ से टाइम नहीं है कहीं के लिए। जैसे शादी हो गई, कोई कार्ड भेजेगा, बुलाओ होगा कहीं से, तो जाना ये नहीं है कि जरूरी कि जाऊंगा मैं, इनके साथ कोई फिक्स नहीं होता। अच्छा, टीम लगे तो चले गए, नहीं तो कोई वो नहीं है। शादी ब्याह कोई बार त्योहार कुछ कत नहीं है इनके साथ। इनके साथ ये है कि अगर टाइम लगे तो, नहीं तो हम ये जंगलों में है, बाहर नहीं है, त्योहार नहीं है, कुछ नहीं है। आपने देखा होगा कि अब जंगलों में प्रतिबंध लग गया है, तो क्या कोई रोक लग रही है, कोई सरकार की ओर से सहायता? सरकार की तरफ से कोई सहायता नहीं है जी, सरकार की तरफ से सहायता तो नहीं है, पर परेशानी जरूर है। अब जंगलात वाले अब जंगल छोड़ के रोड भी चलने नहीं दे रहे। अच्छा, पर रोड पे जाने के लिए भी वहीं पे गाली बक रहे हैं, जुर्म काट रहे हैं। बस अब सरकार की तरफ से क्या होना है, जहाँ जंगलों में घास नहीं रहे, कहीं प्लांटेशन है, बस जंगलात वाले मिलते हैं, बस परमिट दिखाओ, परमिट दिखा तो बन ही नहीं रहे हैं। गांव वाले घर वाले कहते होंगे जल्दी घर आओ, ऐसा कुछ होता है? हाँ, घर वाले तो किसी भी चाहते हैं कि घर आए तो कोई भी आए, पर हमारी मजबूरी है, हम घर जाने का कोई वो नहीं रहता। घर अगर टाइम लगे तो, नहीं तो क्या क्या घर में कौन कौन से हैं?
घर में परिवार वाले कितने हैं? घर में परिवार वाले मम्मी पापा हैं जी और तीनों भाई के घर वाले हैं, जी 3 हमारे बच्चे हैं। जी। बस तीनों परिवार है यहाँ पे, तीनों भाई हैं यहाँ वैसे हम 6 भाई हैं यहाँ में। पे? जी हाँ तो चाचा की। अच्छा, हाँ परिवार तो सब हमारा ठीक मतलब रोजी रोटी चल रही है। रही से ही पीछे। अब पढ़ाई भी की आप लोगों ने? पढ़ाई भी की थोड़ा बहुत, कहाँ की पढ़ाई थोड़ा बहुत 4-5 तक किया बस। अच्छा, कब से कर रहे हो इस काम को? इस काम को लगभग 10-11 साल चला। अच्छा, क्या मम्मी पापा करते थे इस काम को पहले? गांव में रहते थे थोड़ा बहुत। गांव के कितने लोग होंगे जिनकी अपनी बकरियां होंगी? गांव के लगा लो तुम आधा से आधा लोग हैं। अच्छा, कितने परिवार रहते हैं गंगे में? गंगे में 100 कुछ परिवार हैं। अच्छा, 100 कुछ परिवार हैं। तो मतलब आधे गांव लोग मतलब बकरी पालन का काम करते हैं? आधे से आधा बकरी पालन का काम करते हैं। हमारे गांव में इसी पे निर्भर हैं लोग। जी सरकारी नौकरी वाले बहुत कम हैं जी। प्राइवेट जॉब वाले भी नहीं है कोई। भाई ये अपनी बकरी पिछले इलाका रहा, रोड गए हुए वहाँ भी 2-3 साल हुए, फिर यही रोजगार है सबका। अच्छा, पहले से लोग अपने रोजगार पे लगे हुए हैं। बस ये है हमारी इधर। तो कितना कमा लेते हो? अगर एवरेजन लगाओ तो कितना कमा लेते हो? तो वैसे कमाए कुछ भी नहीं है। अब जैसे जिस तरह से हम 6 आदमी हैं हाँ। तो साल भर में 1 लाख भी हिस्सा नहीं आ रही। अच्छा, घर खर्चा लगा के 1 लाख भी नहीं बच रहे अपने। तो जैसे आपका दिनचर्या घर में पैसा भेजना हो तो कैसे भेजते हैं? गूगल पे करते हैं, भेजते हैं ऐसे किसी से गूगल पे करा देते हैं, अच्छा, किसी कभी बैंक से खाते में डाल देते हैं। ये है ओके। नहीं, जैसे अभी आपको जरूरत पड़ेगी पैसे की तो क्या करते? बेच देते हो बकरी को? अब बकरी तो बेच देते हैं ना। जी। तो ये ना कहीं है कि बिकने का भी जरूरी नहीं है कि हाँ जिससे हमें जरूरत पड़ेगी बिकेगा। अच्छा, कभी ये भी होता है कि जब राशन ले पैसे नहीं रहते हैं तो अब तो खैर जमाना बदल गया, अब तो सुविधा हो गई, पर ये वो करते हैं कि जैसे घर से पैसे मंगा दिए, अच्छा। ये करें जब खर्चा नहीं रहेगा। मेरा नाम है जी संजय। संजय, कहाँ के रहने वाले हो? टीरी। टीरी कहाँ? ये घनसाली। घनसाली के? हाँ गंगी गांव के? हाँ। तो गंगी गांव क्या काम करते हो? बहुत बकरी का काम करते भाई जी। अच्छा, कितने बकरियां हैं आपकी? ये वही 500-600 तक। 500 बकरियां हैं। हाँ। तो क्या आपके पास कुत्ते भी हैं, घोड़े भी हैं? ये कुत्ते क्या काम करते हैं? ये रात की जगवाल करते। रात को जगाल करते हैं? हाँ। अच्छा, तो आपको ये नहीं लगता कि आप रात दिन चलते रहते हैं? ऐसा क्या है, दुख सुख कैसे करते हो पूरा? क्या करना, मजबूरी है, अब कुछ न कुछ काम तो करना है। अच्छा, हाँ। घर में कितने लोग हैं आपके? घर में है, भाई के घर वाले है, बहन है, माँ है, बाप है। अच्छा, क्या मम्मी पापा भी इसी काम को करते थे पहले? हाँ। करते थे। कितने सालों से कर रहे हैं? हम हाँ, तो बहुत साल से कर रहे हैं, मतलब 15-20 साल हो गए। 15-20 साल से हो गया। हाँ। ठीक है, आप अच्छा लगता है? हाँ ठीक ही लगता, अब जो रोजगार आए तो अच्छे लग रहा। अब ये जो घोड़े हैं, घोड़े में क्या ले जाते हो आप ये लोग? सामान ले जाते, राशन रोशन, कपड़े कापड़े। जी, कुत्ते रक्षक हैं और घोड़े सामान ले जाते हैं एक जगह से दूसरे जगह। रात को डेरा कहाँ कैसे रहता है? रात को कैसे सोते हैं, क्या करते हैं? क्या बाहर रात को जैसे डेरे लगे तो ये सो गए ना। हाँ, तो मतलब 2-2 घंटे की हम ड्यूटी करते। हाँ, बाघ की ड्यूटी। हाँ। बस। गुलदार ज़्यादा है पहले से, ज़्यादा है कि कम है? आप क्या गुलदार बाघ बाघ तो ज्यादा ही है। आप ज़्यादा हैं? हाँ। तो क्या नुकसान करते हैं? हाँ नुकसान, कभी कभी अटैक कर देता बाघ। अच्छा, हाँ। तो कभी कभी अटैक कर देता है। हाँ। तो घर वालों को क्या कहोगे? मतलब क्या कहोगे, क्या संदेश देना चाहोगे? क्या संदेश, ये तो उनको पता ही है। अच्छा, घर वालों को क्या संदेश देना है? तो मतलब अच्छा पता है, जो हम इसी के साथ रहते ना। जी जी। घर वालों को मतलब। आज की डेट में आपने देखा होगा कि आसमान से बिजली गिरती है, बकरी भेड़ बकरी मर जाती हैं, तो नुकसान बहुत होता है। क्या 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 कहोगे? अरे बहुत जगह ये तो आजकल भी हुआ ना जी उत्तरकाशी साइड है। जी भेड़ बकरी मरी उसकी, जी 300 माल मरा उसका, जी ऊपर से गिरा बिजली। जी। बस घर की भी याद आती है? कभी आती है घर की याद। अच्छा। हाँ। इसके तो बुरे हाल हो गए जर से। अच्छा, अरे मेरे को तो बुखार आ गया, देखो सारा। बुखार आ गया। हाँ। लेकिन दवाई कैसे लाए? दवाई
तब तो नजर पर आ जा रहा है। अच्छा, वहाँ स्लाइड आवाज है। कितने दिन हो गए? 4-5 दिन हो गए। तो बुखार आ रहा है? हाँ। तो बुखार आ रहा है, इसी तरह से चल रहे हो? क्या करना था, चलना पड़ता है। न दुख सुख सब इसी बारिश में, धूप में, है ना, लगा सब बराबर होता है यहाँ। इस समय बारिश हो रही है लगातार और मौसम भी ठीक है। क्या कहेंगे कि भेड़ बकरियों के लिए चारा हो जाएगा? कहाँ है सर चारा? देखो कहाँ है चारा, कहाँ है? जब तो बारिश हो रही तब तो घास कुछ नहीं है। पहले तो टाइम पे हो ही नहीं बारिश, जिस समय होना था। और अभी हो रही बारिश, लाइन पे लग रखे बस। यूट्यूब का नाम आया क्या है? देख सकते हैं हरिंदर नेगी और आप देख रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज मैं आपको एक नई स्टोरी आपको सामने लेके आया हूँ और ये स्टोरी है भेड़ बकरियों पे। आप देख सकते हैं कि किस तरह से एक जो भेड़ पालक होते हैं हमारे पहाड़ों में, वो किस तरह से भेड़ पालक काम करते